स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रहता जग जीवन में रावण जय भय। वह एक और मन रहा राम का, जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं अपने उस टॉपिक पर जो सबसे ज़्यादा आजकल जोर शोर से चल रहा है। हर बच्चे के दिमाग में यही प्रश्न है, अंतिम 50 दिन बचे हैं, इसमें मेरा होगा नहीं होगा, कितना होगा, कैसे होगा, अगर होगा तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इन सारे प्रश्नों का बहुत सारा आंसर मैं आज करने वाला हूं आप सभी के सामने। एक ऐसी प्लानिंग, एक बेहतर रणनीति जिसके चलते आप सभी अपने जहां पर लाई कर रहे हैं उस लेवल से एक अलग लेवल का ट्रांजिशन लेकर के जा सकते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में और परस्यू कर सकते हैं अपना बैचलर्स फ्रॉम द सेंटर यूनिवर्सिटी, जो कि आपका सपना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी के जो सीयूटी में केवल 50 दिन बचे हैं, हम कैसे प्लानिंग करें, क्या स्ट्रेटजी रखें, कितना पढ़ें, कैसे करें ताकि आप सभी बच्चे सिलेक्ट हो सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो सकें। और ये प्लानिंग उन सभी बच्चों के लिए भी है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और साथ ही में वो बच्चे भी इसमें शामिल होंगे जो अभी नई तैयारी करना शुरू करे हैं, जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अभी जिनके बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होते ही स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं इस बारे में। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम अभी अपने सीयूटी एग्जाम को फोकस करें, कितने दिन बचे हैं तैयारी के, तो मैं कहूंगा आपके पास केवल 50 दिन बचे हैं, है ना। तो सर 50 दिन में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बाबू एक लाइन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है। तो किसी भी सिलेक्शन में सिलेक्ट होने या सिलेक्ट ना होने में जो सबसे बड़ा रोल है वो आपके एटीट्यूड का है। अगर आप देखें तो एज अ स्टूडेंट आप सभी के दो टाइप के एटीट्यूड हो सकते हैं। पहला तो ये है, आपने कहा सर अभी हमारे पास पूरे 50 दिन है, पहला माइंडसेट पूरे 50 दिन है, और दूसरा कह रहा है बस 50 दिन है। मतलब जो बोल रहा पूरे 50 दिन है उसका माइंडसेट ये कह रहा है अरे फोड़ देंगे यार, पूरे 50 दिन है, जो भी मेरे पास है वो खास है। फर्स्ट वाला, इसका एटीट्यूड सिलेक्ट होने वाला है, वॉरियर्स का है, विनर्स का है। दूसरा जो बोल रहा है बस 50 दिन, बेटा बस 50 दिन का सीक्वेंस है कि जो भी मेरे पास है सब बकवास है। और अगर ये माइंडसेट है ना तो इसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात, पहले आपको ये माइंडसेट डिसाइड करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि आप जीत रहे हो, आप सिलेक्ट हो रहे हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जो आपका ड्रीम है वो पूरा हो रहा है। थोड़ी सी बातें खास रियलिस्टिक करूंगा, मैं ट्राई नहीं करूंगा कि मैं आपको इंप्रेस करूं, क्योंकि मेरा जो रिलेशन है वो आपके सिलेक्शन से है ना। तो सच वाली बातें कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात एटीट्यूड है, और अगर एटीट्यूड आपने ये वाला बनाया है कि हमारे पास पूरे 50 दिन है, तो गारंटी लिख के दे रहा हूं कि पूरे 50 दिन का मतलब है आपका सिलेक्शन। सर कहां सिलेक्शन? जहां चाह रहे हैं वहां। एक बार आप ठान तो लें। अरे भाई लाइंस की ठमठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मजाक में पर्वत हिल जाते हैं, फिर सीयूटी क्या है? और अभी आपके पास 50 दिन, ये वेल प्लान्ड है सर, इस पर काम करना है। एक रास्ता है कि या तो एक स्लो आप पूरा मैच खेलते रहो, या कुछ टाइम उतरो, तेज से 2-4 4 और 6 लगाओ, पूरे रन बनाओ, मैच को विन करके भाग लो। जो रियल विनर्स हैं उनके लिए भी एक मौका है। बेटा मैं ये नहीं कहूंगा कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो पीछे होंगे और आप आगे आ जाओगे। बेटा उनको तो फायदा मिलेगा ही ना, क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं। पर जो अभी आप आ रहे हैं, अगर जुनून से जुट गए, जिद से जुट गए, मेहनत से जुट गए, तो कोई भी आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने से नहीं रोक सकता है। बस आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी ही दिखनी चाहिए। वी आइसोलेट विथ यू एंड योर ड्रीम। कुछ ऐसा माहौल बने कि मेरा काम है, तेरे काम से, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, सब कुछ जो भी है सब तू ही है भाई। बस ये पूरा प्रोसेस केवल 50 दिन तक अप्लाई करना है। इसके बाद टेस्ट सीरीज करने हैं। बाकी जो 10 दिन 5 दिन बच रहे हैं आपके एग्जाम में, टेस्ट सीरीज के अलावा एग्जाम के 4 दिन पहले करने हैं मजे। सिलेक्शन श्योर है।
है ना। पर हाँ, इसमें मैं किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं चाहूंगा अपने किसी भी बच्चे से, अगर वह ड्रीम कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का। चलिए, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें सबसे पहली बात एटीट्यूड है। सेकंड थिंग है कि अभी जो सारे बच्चों के मन में एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, अभी मतलब लास्ट की जो भी 4-5 सालों में मैं बच्चों से कनेक्ट कर पाया हूं, उन सब में मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि एग्जाम पास आते ही, जैसे ही एग्जाम पास आ रहा है, कम टाइम बचे हैं। इवन कम टाइम का सेंस केवल 50 दिन से नहीं है, 100 दिन पहले भी यही हाल था, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले भी सेम हाल था बच्चों के साथ। उन्हें उस टाइम भी लग रहा था सेम क्वेश्चन से, कॉमन क्वेश्चन हर किसी के हैं, सर मेरा इतना पार्ट बहुत वीक है, ये पार्ट मेरा बहुत कमजोर है, अब इस पर क्या किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। और ये प्रश्न बस अभी नहीं है, ये बच्चा अगस्त में पिछले साल यही पूछ रहा था कि सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। नवंबर में यही पूछ रहा है, अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। जनवरी में अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। फरवरी में अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। अभी मार्च आ गया, अभी भी सेम क्वेश्चन है, अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। बेटा ये मैं कैसे बताऊंगा कि अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा? मैं तैयारी कर रहा हूं, तू खुद कर रहा है ना, तुझे अपने आप का अंदाजा नहीं है। और हो जाएगा क्या मतलब है? अगर तुमने ठान लिया तो पक्का होगा ही, तुम ही विनर हो भाई। पहचानो अपने आप को, तुम्हारे आगे कौन टिक पाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, होगा ही। सेकंड, कितना पढ़ें? सपने तुम्हारे हैं ना, कितना पढ़ें किसी और से पूछ के? कहां की बेईमानी चल रही है भाई? तुम्हारे अपने ड्रीम है, खुद डिसाइड करो कहां जाना है। सर डीयू जाना चाहते हो, बीएचयू जाओगे या जेएनयू जाओगे, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, है ना। तो जो तुम्हारी चॉइस है उसी हिसाब से करो मेहनत। दूसरा तुम्हें कैसे बताएगा कितना पढ़ना है? अपने आप को पहचानो। अगर खुद अपने आप को पुश नहीं करोगे तो कोई तुम्हें छूने भी नहीं आएगा कि एक स्टेप फॉरवर्ड कर दे। पहचानो अपने आप को। बात नंबर 3, स्ट्रेटजी बनाकर दे दे। वाह, गजब की बेईमानी है। तैयारी तुम कर रहे हो, स्ट्रेटजी मैं बना के दे दूं। एक बात याद रखना, ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हो ना कि इतना पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो, ये स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी है, ध्यान रखना ये बातें। दूसरों का नोट्स, दूसरे की बातें, दूसरों की स्ट्रेटजी। वो लाइन सुनिए आपने कि दूसरे की गर्लफ्रेंड, नोट्स और स्ट्रेटजी केवल देखने में अच्छे लगते हैं, होते किसी काम के नहीं हैं। तो बस देख करके इंप्रेस रहोगे, हाँ भाई क्या बढ़िया स्ट्रेटजी बताया, क्या मस्त नोट्स बनाया, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। भाई अपना अपना होता है, तू अपना बना। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी सिलेक्ट होने वाले हैं, सबसे मिलोगे, उन सबके अपने शॉर्ट नोट्स हैं, अपने वन लाइनर हैं, अपनी फार्मूला सीट है, क्योंकि उन्हें पता है हाउ टू सिलेक्ट। और जिस दिन तुमने ये वाला एटीट्यूड डेवलप कर लिया कि मेरा अपना नोट्स होगा, मेरी अपनी स्ट्रेटजी होगी, मेरे अपने फार्मूले होंगे, डन, श्योर है कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा, तुम तूफान बन जाओगे भाई। पर तुम एक बार सोचो तो सही, तुम एक बार चाहो तो सही। सबसे बड़ी समस्या हम मन से चाहते ही नहीं है। लास्ट टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें? टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें? बेटा एक बात पूछना चाहता हूं, टेस्ट में मार्क्स हो सकता है तुम्हारे, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है तुम्हें 200 में तुम्हारे 100 नंबर आ रहे हो, या और भी गंदा सोचते हैं तुम्हारे 200 में 50 नंबर आ रहे हो। तो लिखो भाई ना 50 नंबर क्यों आ रहे हैं? बोले सर मेरा फिजिक्स एकदम कमजोर है। बेटा 50 नंबर ऐसे तो नहीं आ रहे हैं, तुमने मेहनत तो करी होगी ना उसके लिए, तो तुम ये कैसे बोल रहे हो? मतलब जब मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे 200 के टेस्ट में 50 नंबर आ रहे हैं, 50 ऐसे तो नहीं आ रहे हैं ना, मैं तुम्हें 50 से सीधे 180 190 भेजने की बात नहीं कर रहा हूं। पर ये बताओ 50 आ रहे हैं तो 60 क्यों नहीं आ सकते हैं? 60 आ रहे हैं तो 70 क्यों नहीं आ सकते हैं? 70 आ रहे हैं तो 100 क्यों नहीं आ सकते हैं? और 100 आ ही गए तो 120 क्यों नहीं आएंगे? फिर 150 क्यों नहीं आएंगे? फिर 180 क्यों नहीं आएंगे? जिस लड़के ने जितनी मेहनत करके 50 लाया है, वही लड़का उतनी मेहनत करके अपनी सारी कमियों को नोट करके, लिख करके, इंप्रूव करके 200 में 190 लाएगा, 195 लाएगा वही। पर वो सबसे पहले एक्सेप्ट तो करे प्रॉब्लम को कि हाँ 200 में से 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? जो नंबर जा रहा है वो क्यों जा रहा है? उनको इंप्रूव करने की स्ट्रेटजी क्या है? दूसरा तुम्हें बताएगा स्ट्रेटजी। वाह,
कमियां तुम्हारी हैं, स्ट्रेटजी तो दूसरा बताएगा। अगर दूसरा स्ट्रेटजी बताएगा बस सामने देखने में मजा आएगा। ये हर जगह कोई आपके सीनियर्स होंगे भाई लोग, एक आध, ठीक है, एक आध कोई लाइब्रेरी अगर आप जाते हो, लाइब्रेरी में एक आध टू नेता टाइप के बच्चे होते हैं, वो बताते हैं सुनो सुनो, और तुम लोग पहुंच भी जाते हो, भैया ये बड़ा कमजोर है, फिजिक्स का तीसरा पार्ट बहुत कमजोर है, बताओ कैसे तैयारी करें। तो कहेगा हाँ हाँ तुम्हारा ये पार्ट कमजोर है भी, इसके लिए तुम एक काम करो, पहले 3 सवाल लगाओ, 4 कंसेप्ट पढ़ो, ये करो वो, और सुबह उठ के पढ़ो। अरे यार नेता को पता ही होता तो वो नहीं हो जाता सिलेक्ट। किससे पूछ रहे हो भाई? सारा सलूशन तुम्हारे अंदर है, सारी पावर तुम्हारे अंदर है, फिर किससे पूछ रहे हो? वो अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जो खुद भी नहीं हुआ है सिलेक्ट, तुम उससे पूछ रहे हो आओ बताओ मुझे स्ट्रेटजी। वो तुम्हें थोपे जा रहा है। अपनी स्ट्रेटजी खुद से पैदा करो, खुद ही पर इंप्लीमेंट करो, फिर तुम बनोगे सॉलिड। किसी और की स्ट्रेटजी, किसी और का नोट्स, किसी और की गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए सूट नहीं करती भाई, अपनी बनाओ। चलो तो टेस्ट में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन लिखना। सर क्यों नहीं मार्क्स बढ़ रहे हैं? कमियां तो होंगी ना, लिखो कमियों को लिखो, एनालाइज करो। मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो मार्क्स बढ़ेंगे कैसे? ये सब करोगे या फिर हमेशा पूछते रहोगे कि लाइफ लॉन्ग यही पूछते रहोगे, सर बताओ नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, सर यहाँ नहीं ये नहीं हो रहा है, यहाँ ये नहीं हो रहा है, यहाँ ये नहीं हो रहा है। जिंदगी तुम्हारी है, अगर तुम अपने लिए काम नहीं करोगे तो कोई किसी भी तरीके से तुम्हें काम नहीं करा पाएगा अच्छे से, तुम्हारे लिए कोई नहीं करने वाला है। खुद पर संभलो, नहीं संभलोगे तो कुछ टाइम के बाद लोग तुम्हें, सोसाइटी तब तक तुम्हें नहीं जीतने देगी जब तक तुम खुद नहीं जीतने का सोचोगे। अगर आपने खुद से डिसाइड नहीं किया है कि आप खुद नहीं चाह रहे हो जीतना ना, तो ये सोसाइटी कभी तुम्हें जीतने नहीं देगी। और प्रेजेंट में जिस एग्जाम में आप अपीयर होने जा रहे हो उसमें तो मैं ये कहूंगा कि टैलेंट से कुछ नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बी गेम चेंजर बनो तो सिलेक्शन से और होगा अच्छी यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि टैलेंट बहुत सारा है। बस ऐसे हो कि जिस टाइम आप ग्राउंड में उतरे तो आपका जो अपोजिशन वाला है वो भी कहे भाई साहब ही डिजर्व, सी डिजर्व, पहले उसे दे दो मैं बाद में ले लूंगा, क्यों? उसने मेहनत अलग वाली करी है। और इसके लिए तुम्हें किसी और की नहीं सुननी पड़ेगी, खुद की सुननी पड़ेगी। क्या कमियां हैं, क्यों नहीं मार्क्स आ रहे हैं? कमियां बहुत है बेटा, और मुझे ये भी पता है कि जितना मैं जानता हूं मुझसे कहीं बेहतर आप अपने आप को जानते हो। मैं लाख बोल दूं कि तुम्हें 200 में 200 लाना है, पर तुम्हारा मन तुम्हें बता रहा है 11 बजे रात में सो गए थे, सुबह उठोगे 7 बजे, तो कैसे 200 में 200 आएगा? सुनो उसकी, इग्नोर क्यों कर रहे हो? जो रियलिटी बता रहा है, जो सच बता रहा है, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, मुझे सुने जा रहे हो। बेटा फोकस ऑन योर सेल्फ, टर्न द सर्च लाइट टुवर्ड्स यू। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कमियां हैं ना, जो एक कॉमन क्वेश्चंस बच्चा पूछ रहा है, वो क्वेश्चंस खुद से डिसाइड करे, क्योंकि वो वॉरियर है, वो तैयारी कर रहा है, सिलेक्ट वो होगा, जिंदगी उसकी बनेगी। फोकस करे, सारे का सारा जवाब उसके पास है। बोले सर हम क्या करेंगे? हम बस ये कर रहे हैं, तुम्हें इस काबिल बना रहे हैं कि तुम इन सारे प्रश्नों का जवाब दे पाओ। जिस दिन इनका आंसर करना सीख लिए, इंप्लीमेंट करना सीख लिए, फिर तुम दुनिया के विनर हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा सोचना सीख पाए, फ्यूचर में बहुत अच्छे से डेवलप हो गए, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड थिंग इज दैट कि सिलेक्शन रुकता कब है, ये बहुत खास बात है। इस बात का हमें अक्सर डर होता है ना कि सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ तो जो जुलाई से तैयारी कर रहे हैं उनके सामने भी सेम प्रश्न है, नहीं हुआ तो। और जो भी नया ज्वाइन कर रहे हैं, नया तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, अभी बोर्ड एग्जाम दे करके तैयारी शुरू करेंगे, उनके दिमाग में भी आ रहा है नहीं हुआ तो। भाई ये बताओ सबसे बड़ी बात कि सिलेक्शन रुकता कब है? तो एक बेसिक नीड है। जिस दिन सीयूटी का फॉर्म डाल देते हैं बस सिलेक्शन वहीं स्टॉप। सीयूटी का फॉर्म डालते ही सिलेक्शन स्टॉप। क्यों? जब तक फॉर्म नहीं डाले थे तब तक लग रहा था हाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फॉर्म डालते ही तुम्हारे मन में एक अलग टाइप का सोच आया, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब भाई मेरा पढ़ना लिखना बंद करके बस ये सोच रहा है होगा कि नहीं होगा। क्यों? पहचान रहे हो ना अपने आप को? पूरे साल तुम उसी के लिए तैयारी कर रहे थे, कैसे नहीं होगा? होना तो ये चाहिए कि फॉर्म डालने के बाद अब इग्नोर करें सीयूटी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हटाओ, बस हमें केवल पढ़ना है, क्योंकि हम सिलेक्शन लेकर के जाएंगे। होगा नहीं होगा ये सोचना ही नहीं है।
अपना 100% देना है जो हम कर सकते हैं। कौन सोचे कि आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। वॉरियर रहोगे तो हम जिंदगी जीना सीख जाओगे भाई, है ना। सेकेंड थिंग इज दैट ना कि अगर देखो जो CUT है बाबू, ये कोई JEE एडवांस के लेवल का एग्जाम नहीं है जो बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी की डिमांड करता है। बहुत ज़्यादा आपका IQ लेवल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एनालिसिस होना चाहिए, ऐसा CUT डिमांड नहीं करता है। फिर चाहता क्या है, CUT ओनली डिमांड्स डेडिकेशन, केवल डेडिकेशन चाहिए, एक जिद चाहिए। और जिसके पास जिद है वो विनर है, वो जा रहा है अपनी ड्रीम में, जहां चाह रहा है वहां से एक लेवल ऊपर ही जाएगा, नीचे आने का कोई चांस नहीं है। बस जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो जिद है। जिसके पास जिद है उसका ड्रीम कंफर्म है, कोई उसे रोक नहीं सकता। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिमाग में दो प्रश्न सर, एक तो वो बच्चे हैं जिनके 50 आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं 200 में, और दूसरे वो बच्चे हैं जो जिनके 130 आ रहे हैं। अच्छा, जिनके 130 आ रहे हैं वो अलग रो रहे हैं, 130 ही आ रहे हैं, पता नहीं 150 कब होंगे, 200 कब होंगे, 180 कब होंगे, ये रो रहे हैं। बेटा इनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 200 में 130 आ रहे हैं ना, 130 ऐसे तो नहीं आ रहे हैं कि मजाक में आ गए होंगे, तुमने करी है ना मेहनत। तो जो अपनी मेहनत से 130 ला सकता है वो 10 नंबर बढ़ा करके 140 क्यों नहीं ला सकता है? 140 ला सकता है तो 10 और बढ़ा के 150 क्यों नहीं ला सकता है? 150 क्यों नहीं ला पाएगा? 160 क्यों नहीं ला पाएगा? तो 10 नंबर बढ़ाने की बात कर रहा हूं भाई। बोले सर नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? लिखो ना उनको, रीजन फाइंड करो, लॉजिक्स दो। आप सारे साइंस वाले बच्चे हो, आप चीजों पर कैलकुलेटेड क्वांटिटी पर बिलीव करते हो। ऐसे नहीं कि बस सोच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लिखो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमियां है, कब होगा, कैसे होगा, तुम करोगे ना, इंप्लीमेंट करो तुरंत। और तुम तो ऑलरेडी वॉरियर्स हो यार, 130 तक पहुंच गए हो तुम। बढ़ाओ 140 जाओ, 150 जाओ, 160 जाओ, 180 जाओ, 190 जाओ, बढ़ाओ इसको। तुम्हें किस बात का डर है? तुम तो खुद ही वॉरियर हो, इतना आगे पहुंच चुके हो। एक बात याद रखो, ये जो 130 आए हैं मजाक में नहीं आए हैं, तुम ऑलरेडी हायर कैटेगरी में लाई करते हो। तो इतना ला ही पा रहे हो, क्वालिटी तुम्हारे अंदर है ही, तुम सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, प्रैक्टिस कर पा रहे हो, आगे बढ़ाओ, 10-10 नंबर बढ़ाओ। दूसरे वो बच्चे हैं जिनके भी 50 नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में, 200 के टेस्ट में 50 नंबर है। अब इनको अलग लेवल की समस्या है, इनको तो भयंकर वाला डर लगा हुआ है कि अभी तो हमारे 85 नंबर आ रहे हैं। अरे भाई 50 नंबर में तुम्हें किस बात का डर? 50 ही आ रहे हैं ना, 190 तो नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास है क्या खोने को जो डर रहे हो? और भी कितना बुरा होगा, जो होना था हो गया। तो जब तुम्हारे पास कुछ खोने को है ही नहीं तो लड़ो जी भर के, दौड़ो भागो, कुछ भी होगा, नंबर ही तो बढ़ेगा। तो पढ़ो जितना हो सके, जान लगा के खेल दो। एक बात बताएं, अपने सारे पेरेंट्स से पूछना कि पापा या मम्मी मैं इतने मेहनत से कर रहा हूं, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? जवाब उनका यही होगा, अरे बेटा कोई बात नहीं, तू जान लगा के खेल तो सही, रिजल्ट की चिंता कोई और करे, हमें नहीं मतलब रिजल्ट से। तुम ऐसा, अच्छा इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिन 4 लोगों से आपको फर्क पड़ता है कि वो क्या कहेंगे। बाबू एक बात, आपको रिजल्ट से फर्क केवल पेरेंट्स के रिएक्शन से होना चाहिए। पेरेंट्स को क्या फर्क पड़ता है, बाकी किसी को क्या फर्क पड़ता है, क्या ही मतलब है ना। द टर्म इज दैट ना कि जिनके 50 आ रहे हैं इनके पास तो कुछ भी खोने को नहीं है। उठो तुरंत, लिखो 50 क्यों आ रहे हैं, कमियां क्यों हैं, एनालाइज करो इनको। तो कुछ तो मिसिंग है। अगर आपके पास 50 नंबर ही आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा सा पार्ट है जो तुम मिस कर रहे हो। ठीक है भाई, तो क्या कमियां हो सकती हैं? सर रिवीजन नहीं हो पाता है, यही प्रॉब्लम हो सकती है, या टेस्ट के पहले रिवाइज नहीं कर पाते हैं, या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, थियरी पढ़ लिए हैं, जो सवाल करवाए थे वो सवाल कर लिए हैं, एक्स्ट्रा सवाल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, यह भी समस्या है। कौन से सवाल करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, यह भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बस किसी टॉपिक में फंस गए तो फंसे जा रहे हैं। तो सेकंड थिंग इज दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस। थर्ड इज, नहीं सर सब कुछ कर लिए थे, सिली मिस्टेक हो गया, मजाक में सवाल को थर्ड ऑप्शन टिक करके आ गए, और मेरा मन कह भी रहा था कि सेकंड ऑप्शन होगा, पर मजाक में हम थर्ड टिक करके आ गए।
तो थर्ड पॉइंट मिस हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज आपका टाइम जोन क्या है, यह भी एक मिसिंग पार्ट है। कई बच्चे ऐसे हैं जो शहर में आके रह रहे हैं, वो दाल चावल रोटी सब्जी पूरा मम्मी बने हैं खाना बनाने में। 3-3 घंटा सुबह खाना बनाएंगे, 3 घंटा शाम खाना बनाएंगे, 6 घंटे कोचिंग पढ़ेंगे, तो 12 घंटा खाना बनाए और कोचिंग में चला गया, तैयार भी होंगे कम से कम 3 घंटे तक। बनारस आए हैं ना, तैयार होना जरूरी है। तो 3 घंटे तैयार हो गए, 15 घंटे ये खत्म हो गया, बाकी बचे 9 घंटे। अब थके भी तो होते हैं, तो 9 घंटे सो जाएंगे। इसका मतलब बस वही कोचिंग में जो बैठे पढ़े लिखे कुछ ना, घर पे कभी किताब खुली ना कोई कॉपी खुला, बस बैठे हैं पढ़े हैं, पढ़ लिए 3 महीना 4 महीना तैयारी कर लिए, हो गया सिलेक्शन, कुछ भी नहीं हुआ। भाई तुम इन पॉइंट्स को नोट करो और प्रयास करो कि आपका टाइम जोन क्या है। यू आर द वन ना जो खाना खाने के बाद 2.5 घंटे 2 घंटे रील देखने में लगा देते हो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अपने टाइम की कदर तुम खुद नहीं कर रहे हो, दूसरा कोई कैसे करेगा। रिस्पेक्ट करो, अपना टाइम जोन डिसाइड करो, मेरा कौन सा टाइम कहाँ जा रहा है, मुझे किस चीज़ पर कितना टाइम देना है। और स्पेशली जब सिलेक्शन में कम दिन बचे हों तो उस टाइम तो आपको कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं, बस मैं हूं, मेरा अपना ड्रीम है और उसके लिए जितना मैं कर सकता हूं उतना करूंगा। मैं आपसे एक डिमांड करूंगा, आप BHU जा रहे हो या DU जा रहे हो या HCU जा रहे हो, इन सब से मतलब नहीं है। बस आप इतनी मेहनत कर लो कि जिस टाइम एग्जाम खत्म हो, आप लाइफ के किसी भी मोमेंट में अगर कभी सोचें, कई कोई समस्याएं आए, तो बस ये सोचें मैं वही हूं जो CUT के लिए 50 दिन बचा था और 50 दिन में दिन रात मेहनत करा था भाई, 14-14 घंटे 12-12 घंटे मैंने पढ़ा है। ये वाला बिलीव कभी भी अगर तुम्हें जिंदगी में याद आए तो ये मोमेंट याद आए, बहुत टाइम बाद किसी को बताओ, मोटिवेट करो, तो ये सिखाओ बस 50 दिन बचे थे उसमें मैंने फोड़ा था। ये तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा जिंदगी के हर मोड में, जिसमें तुम्हें आगे बढ़ने से कोई कभी नहीं रोक पाएगा। और मैं ये वाला रॉक बनाने की सोच रहा हूं तुम्हें। तो इन सारी कमियों को नोट को लिखो, कितनी कमियां हैं, जितनी कमियां हैं सारा लिखो। और हाँ, कमियां लिखते टाइम एक बात और है, डोंट चीट योरसेल्फ। अपने आप को झूठ मत बताना, समझा मत लेना, क्योंकि मुझे झूठ बोल दो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और को बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप अपने आप को चीट ना करना किसी भी फेज में। जो जो कमियां हैं सारा बताओ, सर ये कमियां हैं मेरे अंदर, ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो उन सारी कमियों को लिखो और उन कमियों को इंप्लीमेंट करो। जिस दिन आप अपनी कमियों को लिख करके लॉजिकली इंप्लीमेंट कर दिए ना, यकीन मानना आप वो नहीं रहोगे जो हैं, और जो रहोगे आप वो अलग लेवल का रॉक रहोगे। मतलब सारी दुनिया चकाचौंध रहेगी, भाई कौन गया है, इतना भी पावर कौन होता है बेटा। इसके बाद तो सबसे खास ये है कि बी मायोपिक। एक बात तो और है, कई बच्चे हमेशा पढ़ते टाइम, लिखते टाइम, सवाल बताते टाइम, कई तो मैं देखता हूं अक्सर क्लास में बच्चे डाउट पूछ रहे हैं और डाउट में बोलते हैं सर जी मेरा हो तो जाएगा ना। अरे व्हाट डज इट मीन हो तो जाएगा यार। बी मायोपिक, आज पर फोकस करो, आज तुम कितना कर रहे हो, क्वांटिटी डिसाइड करो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो चीज़ों को, अपने बड़े सिलेक्शन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और रोज उसके लिए काम करो। ये सोचो मैं आज कितना कर रहा हूं, जो आज का हिस्सा था उसको मैंने ईमानदारी से पूरा तो किया। याद रखना अपना रोल अच्छे से प्ले करो, वो देख रहा है, वो तुम्हें बेहतर रिजल्ट देगा, जितना तुम कर रहे हो उससे एक्स्ट्रा ही देगा, 1 पॉइंट कम भी नहीं। तो द थिंग इज दैट ना कि आपको एक जिद बनानी है अपने CUT के लिए, अपनी ड्रीम के लिए, और अगर वो जिद आपके पास है तो आप पाओगे। अच्छा अब देखो, आपके पास अभी 2 माइंडसेट है, 50 दिन बचे हैं, फॉर्म भर के आ गए हैं आप लोग, बोर्ड एग्जाम हो गया है तो फॉर्म भर के सब, मतलब बोर्ड एग्जाम होने वाला होगा, जिनका हो गया है वो भर दिए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सब कुछ रेडी हो रहे हो, तो अब आपके पास 2 माइंडसेट है। पहला है डाउट में रहो। अच्छा, जो बच्चा डाउट में है वो 15 यूट्यूब का वीडियो देखेगा CUT होगा कि नहीं, और जो कभी किसी जन्म में किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी नहीं है, जो कुछ नहीं पता, वो मतलब कोई भी आके मनहूस में सिखा रहे हैं, हम बताएंगे 5 दिन में कैसे निकलेगा CUT, 10 दिन में कैसे निकलेगा, 2 दिन में कैसे निकलेगा। तबीयत थोड़ी है यार कि लाओ बांध लो निकल जाएगा, ऐसे मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर इसमें रहे ना डाउट में, तो बहुत लोग मिल जाएंगे पहनाने वाले, तुम्हारा पूरा टाइम चढ़ जाएगा। कहीं लाओ इनसे पढ़ लेते हैं यूट्यूब पर, उनसे पढ़ लेंगे वहां पर, उनसे लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे, उनसे नोट्स मांग लेंगे, और तुम्हारा पूरा टाइम इसी में चला गया और कुछ हुआ ही नहीं। और दूसरा रास्ता है कि डाउट बंद, ये कौन करेगा जो ये बोल रहा है होगा कि नहीं होगा। दूसरा रास्ता है स्टार्ट वर्किंग।
होगा कि नहीं होगा, टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, है ना। फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, फ्यूचर अपना ध्यान रखिए, मुझे नहीं मतलब है, मेरा मतलब केवल अपने सिलेक्शन से है और मेरा सिलेक्शन होगा क्योंकि मुझे बस एक सीट चाहिए और मेरी अपनी जिद है, मेरी जिद के आगे किसी की नहीं टिकने वाली है, पक्का। तो द टर्म इज दैट ना कि अभी से आप काम करना स्टार्ट करो, सीधे सब कुछ बंद करो, स्टार्ट वर्किंग। सो कहो अपने आप से, हाँ मैं कर रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मैं नींदें छोड़ रहा हूं, अपना सब कुछ छोड़ रहा हूं, देख रहा हूं सीवीटी, तू मुझे कब तक रोकेगा मुझे अपनी ड्रीम तक पहुंचने के लिए। ये जो बीच बीच में यादें आती ना, होगा कि नहीं होगा, सप्रेस, मन में जैसे थॉट्स आए, होगा कि नहीं होगा, स्लैप योरसेल्फ, बोले क्या बदतमीजी कर रहा है, होगा कि नहीं होगा वाला चांस कहां है, होगा ही पक्का। मैं खुद विनर हूं यार, बस मुझे अपनी जिद पूरी करनी है। तुमको याद है बचपन में अपनी जिद पूरी करने के लिए कितना रोते थे तुम, खुद की चिंता नहीं है, आपका अपना क्या होगा, पर आप इतना रो रहे हो, शायद आपकी तबीयत खराब हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिद क्यों नहीं पूरी हुई इसलिए मैं रो रहा हूं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं अपनी जिद के लिए। क्यों भूल गए बेटा अपनी जिद, आज भी तो वही जिद है तुम्हारी, और अभी तो तुम बड़े हो गए हो तो अब तुम्हारी जिद का लेवल भी बढ़ना चाहिए। जो डिसाइड कर लिया वो चाहिए बस, है ना। और फिर चाहे कितने भी दिन बचे हो क्या ही फर्क पड़ता है, आपका अपना है ना। द थिंग इज दैट स्टार्ट वर्किंग, आज से ही काम करना शुरू करो। मुझे पता है कि अभी हाँ लग रहा है कि हम काम करना शुरू करेंगे, बट अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सब थोड़ी सी हेल्प हो जाए, चीज़ें बहुत बड़ी हैं, सिलेबस थोड़ा सा वेस्ट है और हम इतने टाइम में खुद समराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए द नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर अभी कम टाइम बचा है, एक वो बच्चे सुनो, एक वो बच्चे हैं जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं। एक बात मैं बताऊं, अगर आपने अगस्त से लेकर के फरवरी तक की तैयारी करी है, अगस्त से आपने फरवरी तक की तैयारी करी है, और मैं आपसे कह रहा हूं जो इसका तुम्हें आउटपुट मिल रहा है वो एक्स मिल रहा है। अगस्त से फरवरी तक की तैयारी का जो तुम्हें आउटपुट मिल रहा है बेटा वो कितना मिल रहा है, एक्स। तो याद रखना कि मार्च से लेकर के मार्च और प्लस अप्रैल, ये जो 2 महीने का 50 दिन बचा है ना, इसकी तैयारी का जो आउटपुट होगा वो 2x होगा। लिख कर ले लो, आज तक के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मतलब अगर तुमने अगस्त से फेब तक में x आउटपुट लिया है तो अभी 2x होगा। बात क्लियर है, विनर यही होगा, है ना। तो इस वाले को रिक्वेस्ट है कि ये कंटिन्यूटी मेंटेन करे, और जो ये वाला है इससे रिक्वेस्ट है कि ये काम करना शुरू करे। जीत तय है, बस कंडीशन ये है कि आपको कंटिन्यूअसली काम करना है, 1 सेकंड भी नहीं मिस करना है, क्योंकि अभी 50 दिनों में तो मैं कंप्रोमाइज करने की कोई बात नहीं करूंगा ना। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसके बाद रही बात कंसेप्ट की, तो आपने फिजिक्स वाले पार्ट में, फिजिक्स की क्लास में मैं डिसाइड करा कि जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं फिजिक्स की, मैं ये क्लास रेगुलर ना शिफ्ट करवा करके, टाइम कम बचा है तो इस समय में मैं कहूंगा कि एक समराइज पे देता हूं, बेटर मतलब थोक के रेट में, ऐसे कुछ माहौल आए। भाई साहब कल आओ, आज बैठो, 3 घंटा समय दो मुझे और मैं 3 घंटे में लिख करके तुम्हें दूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा पार्ट करके आओगे तुम। कभी भी कोई भी सवाल सीयूटी के किसी भी पेपर में तुमसे नहीं छूट पाएगा अगर वह इलेक्ट्रोस्टैट से है। टाइम कितना, 3 आवर्स, 2.5 घंटे 3 घंटे पक्का। तो अभी हम नॉर्मल क्लास को कन्वर्ट करेंगे मास्टर क्लास के फॉर्म में, और आपको कुछ मास्टर्स क्लास में अलग अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार बैठ करके क्लियर। सेम हाल फिजिक्स में और सब्जेक्ट में भी सेम है। और बस अगर आप एक प्रॉपर वे में क्लास देख रहे हैं, चीज़ों को समराइज कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से शॉर्ट नोट बना रहे हैं, खुद से रिवाइज कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई भी आपकी सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। और हाँ, अब इसके बाद हम उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमें खुद कैसे पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, इसका शेड्यूल क्या होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट में। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, बनाओगे तो आप, मैं बस हेल्प करूंगा एज अ सीनियर। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन। और हाँ, जगें, भागें, दौड़ें, पहुंचे अपनी ड्रीम पर, फॉलो करें अपने आप को, जो आप चाहते हैं, बिकॉज What you seek is seeking you। जो आप जिसको तलाश कर रहे हैं वो आपको भी उतनी ही बेसब्री से ढूंढ रहा है। थैंक यू।